झोपड़ी में रहने को मजबूर ये परिवार। मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं अपने मुख्यमंत्री जी मान्यवर जी से कि कम से कम गरीबों की ओर ध्यान दीजिए। अधिकारी क्यों दिखा रहे हैं लापरवाही? गरीब परिवार ने सीएम योगी से लगाई गुहार। रिक्वेस्ट है मेरी मुख्यमंत्री जी से मान्यवर जी से कि मेरा मकान जल्दी से जल्दी करवाएं। मैं देख लीजिए मेरी हालत क्या हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। प्रधानमंत्री जन धन आवास योजना जो कि सभी गरीबों को मिली, पर एक परिवार ऐसा भी है जिसको वो अभी तक योजना नहीं मिल पाई। कारण क्या है और क्या समस्याएं हैं, क्यों नहीं ऐसा हो पाया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पर उससे पहले आप इस घर की स्थिति देख सकते हैं कि कैसी है। धूप हो, बारिश हो, आंधी हो और तमाम चीज़ें हों, तब भी इसी घर में रहने के लिए मजबूर है ये परिवार। आप ये देख सकते हैं, ऊपर का आप ये देखिए, कट्टों से बनाया हुआ मकान, और अंदर के हालात अगर जो आप देखें तो आप अनुमान लगा सकते हैं जब बारिश आती होगी तो यहाँ पर कैसा हाल होता होगा। कल भी बारिश आई, परसों भी बारिश आई, 3-4 दिन से लगातार बारिश थी। उसके बाद ये जो मिट्टी है आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नीचे के हालात हैं, और ये घर में मतलब पूरी तरीके से रहने के लिए मजबूर ये परिवार। केवल एक कारण, जनधन आवास योजना, यानी कि जो प्रधानमंत्री की आवास योजना थी, पास हो गई, सारी चीज़ें हो गई, अधिकारियों ने सारी चीज़ें देखी, पर समस्या क्या है हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं कि आखिर कारण क्या है, कौन सा वो कारण है जिस वजह से अभी तक इनको इस सुविधा के अनुसार काम नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनील कुमार शास्त्री के नाम से है। अच्छा जी, सुनील जी, क्या कारण रहा? सारी चीज़ें आपने दिखाई, या कोई कागज़ नहीं पूरा हो पाया, या ज़मीन में कोई दिक्कत है, या अधिकारी नहीं देखना चाहते? अधिकारी ही देखना नहीं चाहते। मैं सबके पास गया, राघव जी के पास गया, राघव का लेटर लगवाया। अच्छा। 17 जून 2021 को मैंने लेटर दिया था टुडा में। अच्छा। तो टुडा ऑफिसर ने मुझे कहा था कि हम भाई साहब का बात अवश्य मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो सम्मान धज्जियों में उड़ रहा है। अच्छा। और फिर उसके बाद में फिर संजीव वालिया के पास भी गया। संजीव वालिया ने भी कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। उसके बाद में टुडा ऑफिस से डायरेक्ट मिला। टुडा ऑफिसर ने कहा कि मैं ज़रूर बनवाऊंगा, आपकी स्थिति गंभीर है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। उसके बाद मैंने ललित को भी बोला, जो हमारे यहाँ के पार्षद है वार्ड नंबर 2 से, उनको भी सबको तो पैसा चाहिए। अच्छा। पैसे के बलबूते पर सबके कार्य हो रहे हैं। 20-20, 30-30 हज़ार रुपये ले रहे हैं, मेरे से भी मांगे गए। अच्छा। मुझे भी कहा गया कि 10,000 रुपये दो, काम हो जाएगा, घर बैठे हो जाएगा। अच्छा। मैं पैसे कहाँ से दूँ? अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं टुडा में ऑफिस में क्यों डालता? प्रधानमंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया इनकी ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि अधिकारी कार्य करना ही नहीं चाहते। अच्छा। चाहते हैं तो पैसा चाहते हैं। मैं डीएम के पास भी गया, डीएम से भी लेटर सर्वे करवाया उनसे, लेकिन कोई सुनवाई आज तक मेरी नहीं हो पाई। और मैं मजबूर हूँ, इसी बरसात में, इसी पिछली गर्मियों से 6 महीने से मैं इसी गर्मी में मेरे बच्चे तड़प रहे हैं। बरसात में भी इसी हालत में रहा हूँ, लेकिन कोई अधिकारी आने तक को तैयार नहीं है। अच्छा। हमारे जो पूर्व विधायक जी हैं राजीव गुम्बर सिंह, उनसे भी मैंने फ़ोन करवाया, उनका भी लेटर लगवाया, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती। अधिकारी अपनी मनमानी पर तुले हैं। सबको तो पैसा चाहिए, कहाँ से दें पैसा हम? जिसके मकान है, जितने मकान है, सब ने 20-20, 30-30 हज़ार रुपये खिलाए सबको। अच्छा। तभी उनके मकान आ रहे हैं। अब बताइए मैं कहाँ से पैसा दूँ? पर सरकार कह रही है कि हर एक गरीब की बात सुनी जा रही है, हर एक गरीब को मिल रहा है, तो क्यों, क्या कारण है, क्यों नहीं मिल पाया? कोई तो एक कारण बताया होगा अधिकारी ने। कोई कारण मुझे नहीं बताया गया। जहाँ से भी सुनवाई आती है कि पंडित जी आप 25,000 रुपये दे दीजिए, आपका मकान बन जाएगा, आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। सभी इस प्रकार का आश्वासन देते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं ऊपर से आवास योजना या बहुत सा लाभ भेज रहे हैं,
लेकिन यहाँ के जो सहारनपुर के अधिकारी हैं, सहारनपुर के जो कर्मचारी हैं, इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको सबको पैसा चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि इतने अधिकारी सहारनपुर में रहते हैं, क्या मुख्यमंत्री जी सभी को इन्हीं को यहाँ भेजते हैं जो भूखे घर के हैं? हमारे से भी नीचे गए गुजरे हैं जो गरीबों को भी चूसते हैं। अच्छा, क्या सरकार उनको तनख्वाह नहीं देती? तनख्वाह देती है किस कार्य के लिए? कि गरीब का सहायता हो, गरीब की मदद हो। सरकार बोल रही है कि भाई हमने सब कुछ भेजा, बहुत योजना भेज रही है सरकार। सरकार की कोई गलती नहीं हम निकालते, पर यहाँ के जो अधिकारी हैं सभी एकदम से भूखे किस्म के बैठे हैं। अच्छा, अब आपको पंडित जी किससे उम्मीदें हैं कि कौन आपका कार्य कर पाएगा, योगी आदित्यनाथ जी या और कोई? मैं स्वयं भी इसलिए तैयार हूँ, मैं स्वयं योगी से मिलने के तैयार हूँ। मैं वहाँ से लखनऊ तक जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि मैं वहाँ जाऊँ और वो मेरी सुनवाई करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है उनसे, पर मेरा बजट नहीं बन पाता कि मैं लखनऊ तक पहुँच पाऊँ। तो मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी, मान्यवर जी से कि कम से कम गरीबों की ओर ध्यान दीजिए। ये जो भूखे शेर आपने बिठाए हैं, इनसे छुटकारा दिलाइए, तभी गरीब का उद्धार हो सकता है। गरीब तो चाहती है अमीरों को, गरीबों को उठाएं, ये और दबाने की कोशिश करते हैं। तो रिक्वेस्ट है मेरी मुख्यमंत्री जी से, मान्यवर जी से कि मेरा मकान जल्दी से जल्दी करवाएं। मैं देख लीजिए मेरी हालत क्या हो रही है, सर्वे करवाइए, जांच करवाइए, कोई एतराज़ नहीं, मैं मौके पर मौजूद हूँ। अगर कुछ गलत हो तो उसका जिम्मेदार भी हूँ। अच्छा, लेकिन अधिकारियों को भी तो सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी सज़ा गरीब क्यों भुगत रहे हैं? ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मतलब पैसा दे देकर का मकान बनवाया आज इन्होंने, काफ़ी लोग हैं, लेकिन कोई मुँह पे नहीं कहता कि मैं पैसे दिया है, क्योंकि सबको डर लगता है बदनामी से। अच्छा, तो कि जानकारी में कोई और भी मकान बना है यहाँ पर आसपास? हमारे पीछे भी मकान बनने हैं, 2 कॉलोनी में पीछे आ रखे हैं। हमारे पास में ही गांव लगता है, वो भी नगर निगम में, उसमें भी काफ़ी लोग मकान बन चुके हैं, लेकिन पार्षद को तो पैसा चाहिए। बस केवल आपका ही मकान नहीं बन पा रहा? मेरा ही मकान क्यों नहीं बनना, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। कागज़ मैंने पूर्ति करी हुई है, ना कोई अधिकारी ने मुझे कागज़ों की कमी बताई, ना ही मुझे कुछ बताया गया। फ़ोन भी नहीं उठाते मेरा। अच्छा, तो बताओ और कहाँ जाऊँ मैं? जा कहाँ तक भाग दौड़ करूँ मैं? रोज़ कहते हैं विधायक जी फ़ोन करते हैं, आप जाइए टूडा ऑफिसर। मुझे टूडा ऑफिस का बच्चा जानता है, बच्चा मुझे जानता है टूडा ऑफिस का। हर बच्चा, हर कर्मचारी मुझे जानता है कि पंडित जी बार बार आते हैं, परेशान हो रखे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती मेरी। तो आप देख सकते हैं कि मजबूरियां कितनी हैं और गर्मी इतनी है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर रहा जा सकता होगा इतनी गर्मी में, बारिश में, आंधी में, तमाम चीज़ों में पूरा दिन निकालना कितना महाभारत का काम है। और ये देखिए कि बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, कैसे यहाँ पर रहता है गर्मी में। कोई व्यवस्था नहीं, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मजबूरियों में है। और उधर अगर जो आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको अंदर जाकर दिखाऊं तो आप इधर देखिए, ये नहाने का है, यहाँ पर वॉशरूम है, ये देखिए। और आप देख सकते हैं ऊपर के हालात, यानी कि समस्याएं बहुत हैं पर सुनने वाला कोई नहीं है। इस खबर को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक ये जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी मजबूरियाँ और ऐसी दिक्कतें आप ये देख सकते हैं जो कैमरे में साफ दिखाई दे रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि ये खबर ऊपर तक जाना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार।